हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आप लोगों के 16 मार्च को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर संपर्क करके, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। सबसे पहला सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इनमें से कौन पूर्ण घन है। देखिए जब भी आपको घन की बात करेगा ना तो पावर 3 याद आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, कितना पावर 3। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो पूर्ण घन है, घन संख्या है, आपको बतानी है। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जैसे कि मान के चलो आ, अब 2 का है। ठीक है, 2 का हम अगर हम घन करें, ठीक है, तो 2 का घन का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। तो ये जो 8 है ना बाबू, ये पूर्ण घन है। क्या कहलाएगा? 8 पूर्ण घन कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, तो ये 1000 है जो 10 पर पावर 3 से बना है, यानी 10 के घन से बना है, तो ये पूर्ण घन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 125 का घनमूल क्या होगा। अब आपको 125 का बताना है कि घनमूल, ये घन है, ये ऑलरेडी पूर्ण घन है, लेकिन इसका घनमूल क्या होगा। यानी कि 125 को आपको अगर मैथमेटिकल भाषा में बोले तो इस टाइप से बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। रूट नहीं निकालना है, घन निकालना है। यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे 3 लगा दिए। यानी कि ऐसी संख्या आपको बताना है जिसको 3 बार गुना करने पर 125 आ जाए। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 5 को 3 बार गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। क्यों? क्यों? 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो यानी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि -7 पे पावर 3 का मान क्या होगा, यानी इसका घन का वैल्यू बताना है। और सब देखिए जैक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल नहीं है, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, -7 गुना फिर -7 गुना फिर -7। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। 7 सते 49, और 49 को फिर 7 से गुना करो। तो जब हम 49 को 7 से गुना करेंगे, 9 सते 63, 63 का 3 6 बचा, 7 चौके 28, 28 से 6 कितना हो जाएगा? 34, यानी कि 343। यानी माइनस का 343 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1000 का घनमूल क्या है। फिर से वही क्वेश्चन। तो 1000 का आपको घनमूल निकालना है, तो यानी इसका मतलब है आपको इसका घनमूल 1000 का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। होगा ना, 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो 27,000 है, ये बात याद रखिएगा। कितना है? 27,000 है। तो 27 कैसे बनेगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, 3 से बन रहा है। और हमको 3 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 30 हो जाएगा। जब आप 30 को क्या करोगे? 3 बार गुना करोगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा आपका? 27, और 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 32.768 का जो है घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल बताना है ना। तो इसका जो घनमूल देखिए क्या होता है, इसको पहचानने का आपको ना हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिए, इसको पहचानने का एक ट्रिक बता देते हैं ताकि इस तरह का अगर सवाल आए तो आप उसको एग्ज़ाम में छोड़ कर ना हो। देखो इसका ट्रिक क्या होता है, समझो यहाँ पे। इसका ट्रिक क्या होता है ना कि आप अगर जब भी यहाँ पे देखोगे कि इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को जब आप घनमूल कर रहे हो, किसी को भी घन बना रहे हो, तो उसका भी इकाई का अंक, उसका जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे जो रिजल्ट है दोनों सेम होगा। तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो, यानी कि अगर मान लो हम पहला ऑप्शंस में इकाई का अंक 2 है, तो 2 एक बार यहाँ से गुना होगा, एक बार यहाँ से गुना होगा, एक बार यहाँ से गुना होगा, होगा ना। नहीं समझे? देखो 3.2 है, 3.2 है, समझ लो फिर आसानी लगेगा आपको। 3.2 है, सब में 2 आएगा ना, सब में भी 2 आएगा, सब में 2 आएगा इकाई का अंक में। तो हमने सब नंबर को ना लिख करके हमने 2 को ही 3 बार लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 8 आ गया इकाई का अंक में, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी अब करके देखो नहीं आएगा। इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो 3 को अगर आप 3 बार गुना करोगे ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई का अंक कितना आया? 7 आया। तो ये नहीं होगा। 5 पचे 25 पंचे 125, फिर 5 आया, ये भी नहीं होगा। 36, फिर 6 6 जाके 36, नहीं होगा। हमें 8 आना चाहिए। तो 8 किस में आ रहा है? 3.2 से ही आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा।
यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम घन करेंगे तो वो विषम संख्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए संख्या कोई भी होता है, ठीक है, कोई भी संख्या होता है तो उसका इकाई का अंक उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको पहचानने का ट्रिक हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोग समझ लो कि विषम संख्या का ही घन हमेशा विषम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, यहाँ पे विषम आपको एक दिख गया, बस इसमें आंसर आप कर देना। ठीक है, कह रहा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। बात समझ में आया कि इसको कह रहा है ना कि कौन सी ऐसी संख्या से हम इसको गुना करेंगे ना कि एक पूर्ण घन बना लेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि पूर्ण घन बनेगा, तो देखो एक से आप करोगे तो 108 बन जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, ये तो होगा नहीं। अब आ जाओ, यहाँ पे बचा आपके पास 3, 4 और 2। तो आप बारी बारी से इसको गुना कर लो। ठीक है, तो जैसे इसको बारी बारी से गुना करोगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर्स मिलेगा जो कि पूर्ण घन बनाएगा। ओके, अब जैसे हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एकम 2, 216। ठीक है, तो 216 आ गया। ये 216 जो है आपका एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 64 पे। कह रहा है कि 64 का घनमूल क्या होगा। तो यानी कि 64 ऐसी कौन सा नंबर है जिसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 64 आ जाए। तो वो 4 है। 4 को अगर आप 3 बार गुना कर दोगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 512 का घनमूल क्या होगा। अब 512 को ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आपस में 3 बार गुना अगर हम कर दें तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका है, या तो आप इसको 3 बार गुना करो। अगर हम 8 को 3 बार गुना करते हैं और चेकआउट करते हैं, 8 8 64 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 64, और फिर 64 को आप 8 से गुना करोगे तो 8 चौके 32 के 2, 3 बचा, 8 छः के 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, यानी 512 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।